हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 13 जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन द सेवियर और द एन्चेंटिंग म्यूज़िक, इस चैप्टर को रीड करेंगे और पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर का लेसन प्लान मिला होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम पैरा बाय पैरा हिंदी में समझते हुए और इंग्लिश में रीडिंग करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग बुक को ओपन कर लीजिए और चैप्टर नंबर 13 ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं टिक करता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा, आप जो है लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन को समझते हुए और उसके वर्ड को समझते हुए उसकी मीनिंग को सेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसका नाम डॉल्फिन द सेवियर और एन्चेंटिंग म्यूज़िक है। प्यारे बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है डॉल्फिन द सेवियर, तो हमें इस चैप्टर के टाइटल, ये जो चैप्टर का नाम होता है ये चैप्टर की टाइटल होता है। मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है हम उसे क्या नाम देना पसंद करेंगे उसके स्टोरी को सुनने के बाद। तो इस चैप्टर को स्टोरी के बाद एक नाम दिया गया डॉल्फिन द सेवियर, यानी इसमें एक मछली होती है, डॉल्फिन होती है, जो एक सेवियर का काम करती है, बचाने का काम करती है, ठीक है। या फिर इसको एक और टाइटल दे सकते हैं, द एन्चेंटिंग म्यूज़िक, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत। तो दो टाइटल इसको दिए गए हैं, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कौन सा टाइटल जो है ज़्यादा सुटेबल है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम ए वंडरफुल म्यूजिशियन एरियन। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है, एक बहुत ही वंडरफुल मतलब शानदार, एक बहुत ही शानदार म्यूजिशियन हुआ करते थे। म्यूजिशियन कौन? जो संगीत धुन बनाता है। जब कोई सॉन्ग बजता है तो उसके पीछे म्यूज़िक आती है ना, तो वो म्यूज़िक बनाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे म्यूजिशियन कहते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक बहुत ही शानदार वंडरफुल म्यूजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था एरियन। और वो जो म्यूजिशियन थे वो कहाँ रहते थे? लिव्ड इन द सिटी ऑफ कोरिन्थ। कोरिन्थ नाम के एक शहर में रहा करते थे। ही वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ द एरिया। वो उस क्षेत्र के बहुत बड़े और बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, मतलब गायक थे, मतलब बहुत अच्छा गाते भी थे, ठीक है। पीपुल वर ऑलवेज प्रेसिंग द स्वीट म्यूज़िक। प्रेसिंग मतलब प्रशंसा करना, और जो लोग थे वो हमेशा उनके स्वीट म्यूज़िक यानी बहुत ही मधुर म्यूज़िक मतलब संगीत की हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रेसिंग मतलब प्रशंसा करते रहते थे। इवन द किंग ऑफ कोरिन्थ वॉज हिज फ्रेंड। यहाँ तक कि जो जहाँ पे वो रहते थे कोरिन्थ में, शहर में, ठीक है, वो कोरिन्थ के जो राजा थे वो उनके म्यूज़िक से इतना खुश हो गए थे कि वो उनके दोस्त बन गए थे, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा कि एक समय की बात है, एक बहुत ही वंडरफुल म्यूजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम एरियन था, और वो कोरिन्थ नाम के शहर में रहते थे और उस एरिया के वो बहुत ही बेस्ट सिंगर थे और लोग उनके म्यूज़िक की बहुत प्रशंसा करते थे। और कोरिन्थ शहर के जो राजा थे वो उस म्यूजिशियन यानी एरियन के दोस्त थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वन समर ही वॉज इन्वाइटेड टू वेनिस, इटली। एक ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, एक ग्रीष्म ऋतु में एक मतलब कई सालों में एक साल पड़ता है जब गर्मी आई, मतलब गर्मी तो आती रहती है, मतलब साल में एक बार गर्मी में उनको जो है इटली के शहर वेनिस में इनवाइट किया गया कि आप आइए यहाँ पर, ठीक है। फॉर पीपुल देयर विशेड टू हियर हिम सिंग, क्योंकि वेनिस शहर के लोग जो है वो एरियन के म्यूज़िक को सुनना चाहते थे। तो एक बार समर को मतलब गर्मी में इटली के लोगों ने, इटली के शहर वेनिस के लोगों ने जो है एरियन को इनवाइट किया कि वो यहाँ आए और हम अपना म्यूज़िक सुनाएं, क्योंकि वो उनका म्यूज़िक सुनना चाहते थे। ही विजिटेड सेवरल सिटीज़ ऑफ इटली। और जब वो इटली गए तो उन्होंने इटली के बहुत सारे शहरों में घूमे। एंड एवरीवेयर ही नॉट ओनली पेड वेल, और हर शहर पे जाने पे उनको ना केवल खूब पैसे मिले उनके म्यूज़िक के लिए, बल्कि उनकी म्यूज़िक की फॉर हिज म्यूज़िक बट आल्सो एडमायर, उनको उनकी म्यूज़िक के लिए बहुत प्रशंसा भी मिली, ठीक है, बहुत प्रशंसा मिली। अब पूरी इटली घूम लिए वो। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो होम। जब उन्होंने पूरी इटली घूम ली, खूब पैसा कमा लिया, तब उन्होंने एट लास्ट में, आखिर में, ही डिसाइडेड टू गो होम, फिर से अपने शहर कोरिन्थ जाने का डिसीज़न लिया। बाय नाउ ही वॉज वेल्दी मैन। अब वो बहुत पैसे वाले बन गए थे, ठीक है, इतना कमा लिया था उन्होंने। एट दैट टाइम देयर वॉज शिप रेडी टू सेल फॉर कोरिन्थ। और जब उन्होंने जाने का तय किया
तो उसी समय एक शिप यानी पानी का जो जहाज़ होता है वो कॉरिडोर जाने के लिए तैयार था। एंड द कैप्टन एग्रीड टू टेक हिम, और जब एरियन ने जो शिप के कैप्टन से बात की तो कैप्टन उनको ले जाने के लिए तैयार हो गया। बट द शिप बिलोंगेड टू द पायरेट्स, परंतु वो जो शिप था जिसके कैप्टन से उसने बात की थी, वो शिप वास्तव में क्या था, वो लुटेरों यानी जो समुद्र में डाका डालते हैं जहाज़ों पे, उन डाकुओं से संबंधित था वो शिप। When they hear that Arion had a large wealth with him, जब जो शिप के कैप्टन थे और वहाँ के जो लोग थे उनको जब ये पता चला कि एरियन के पास बहुत पैसा है, दे बिगेन टू मेक ए प्लान टू रोब हिम, तो उन्होंने जो है एरियन को लूटने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। द ईजिएस्ट वे से, अब जब प्लान बना रहे थे तो जो कैप्टन था शिप का उसने कहा द ईजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है, इज़ टू थ्रो हिम इनटू द सी, एरियन को जो है वो समुद्र में फेंक दो और उसके सारा पैसा लूट लो। एरियन ओवरहियर्ड देम कॉन्स्पिरेटिंग अगेंस्ट हिम, अब ये जो प्लानिंग हो रही थी उसे फेंकने की, मार डालने की, एरियन ये सब जो है अपने खिलाफ, कॉन्स्पिरेटिंग मतलब षड्यंत्र, ये सारी षड्यंत्र को ओवरहेड सुन रहा था, अपने विरुद्ध जो भी षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे उसको मारने का। और जब वो ऐसा सुनता है तो फिर वो उनके पास जाता है और बोलता है प्लीज़ टेक ओवर एवरीथिंग आई हैव, आई सेड बट स्पेयर माई लाइफ। तो एरियन कहता है प्लीज़ कृपया आप मेरा जितना भी पैसा है सब ले लो, बट स्पेयर माई लाइफ, परंतु मेरे ज़िंदगी को, स्पेयर मतलब अतिरिक्त, देखो दो मीनिंग होती है स्पेयर की, अतिरिक्त भी होता है, क्षमा करना भी होता है, बट स्पेयर माई लाइफ, परंतु मेरी ज़िंदगी के अतिरिक्त आप सब कुछ मेरे पास जो है वो ले लो, ठीक है। बट दे हैड मेड अप देयर माइंड टू किल हिम, परंतु अपने दिमाग से मुझे मारने का ख्याल छोड़ दो, मतलब दे हैड मेड अप देयर किल हिम, ठीक है, बट दे हैड मेड अप देयर माइंड टू किल हिम, मतलब सॉरी मैंने गलत बताया इसमें, बट दे हैड मेड अप देयर माइंड टू किल हिम, परंतु जब एरियन ऐसा बोलता है तो एक्चुअली में वो तो पहले से ही माइंड बना चुके थे उसको मारने का, इसलिए बना चुके थे क्योंकि दे वर अफ्रेड डैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर ऑफ द किंग, क्योंकि उनको पता था कि ये राजा का दोस्त है, और उनको दे वर अफ्रेड, और वो इस बात से डरे थे कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो डैट ही वुड टू रिपोर्ट, ये सारी बात जाके राजा को बता देगा, फिर राजा हमें पकड़वा के सजा दे देगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपना मन बना लिया था कि हम इसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा, ठीक है, जिंदा छोड़ देंगे तो हम फंस जाएंगे। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आगे ये होता है कि वो लोग बोलते हैं, मतलब कौन, जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, वो जब क्या नाम इसका, एरियन जब ये बातें बोलता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी छोड़ दो, जो कुछ लेना हो ले लो, ठीक है, लेकिन वो माइंड बना चुके तो है, तब वो पायरेट जो है वो किससे, क्या नाम है, एरियन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी विल नॉट स्पेयर योर लाइफ, हम आपकी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकते, आपकी ज़िंदगी को माफ़ नहीं कर सकते, बट वी विल गिव यू एक चॉइस, परंतु हम आपको एक चॉइस दे सकते हैं, एक चुनाव करने का मौका दे सकते हैं। यू कैन आइदर जंप ओवर बोर्ड इनटू द सी, या तो आप जहाज़ के ओवर बोर्ड से समुद्र में खुद कूद जाइए, अपनी जान दे दीजिए, और बी किल्ड विद योर ओन स्वॉर्ड, या फिर अपनी ही तलवार से अपने आप को मार लीजिए। व्हाट इज़ योर चॉइस, तब वो कहते हैं बताओ इन दोनों में से कौन से तरीके से मरना चाहोगे, पानी में कूद के मरना चाहोगे या अपनी तलवार अपने शरीर पे भोग करके मरना चाहोगे, ठीक है। अच्छा, जब एरियन ये बात सुनता है तो वो कहता है आई शैल जंप ओवर बोर्ड, आंसर एरियन, तो एरियन कहता है कि मैं कूदना पसंद करूँगा, मतलब आई विल जंप ओवर बोर्ड, मैं ओवर बोर्ड से कूद जाऊँगा, बट प्लीज़ ग्रांट मी ए फेवर, परंतु मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए। ग्रांट मी मतलब स्वीकार करना, मी फेयर मतलब मेरे लिए काम कर दीजिए। तो वो बोलते हैं व्हाट इज़ इट, क्या काम है। कैप्टन वो पूछता है उससे, आस्क द कैप्टन, आस्क मतलब पूछना, कैप्टन उनसे पूछता है, क्या पूछता है वो कि व्हाट इज़, क्या आप चाहते हो कि हम आपके लिए क्या फेवर करें। तो एरियन बोलता है अलाउ मी टू सिंग टू यू माई बेस्ट सॉन्ग, वो कहता है मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं अपना सबसे अच्छा सॉन्ग आपको सुना सकूं। एंड आई प्रॉमिस डैट एज सुन एज
इज संग, और कहता है और मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, जैसे ही ये गाना ख़त्म होगा, आई विल जंप इनटू द सी, मैं समुद्र में कूद जाऊँगा, सागर में कूद जाऊँगा। अब जो सेलर था मतलब नाविक था, हैड हियर्ड अबाउट द एन्चेंटिंग म्यूजिक, उसने एरियन के बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाले बहुत सुंदर संगीत के बारे में पहले से ही सुन रखा था। दे एग्रीड फॉर दे टू वांटेड टू हियर द एरियन सिंग, और वो सहमत हो गए, और वो इसलिए भी सहमत हो गए क्योंकि वो दे टू वांटेड टू हियर एरियन सॉन्ग, क्योंकि वो खुद एरियन का गाना सुनना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने बड़ी तारीफ सुन रखी थी। सो एरियन सैंग टू देम ए वंडरफुल सॉन्ग, इसलिए एरियन ने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया। सो स्वीट एंड टचिंग डैट द सेलर वर स्पेल बाउंड, और उसने इतना मधुर, इतना दिल को छू लेने वाला गाना गाया, डैट द सेलर वर स्पेल बाउंड, कि जो लुटेरे थे, नाविक थे, वो मंत्रमुग्ध हो गए, वो एक माया जाल में फंस गए, मतलब संगीत सुन के एकदम मुग्ध हो गए। एज सुन एज द सॉन्ग व संग, और जैसे ही इस गाना ख़त्म हुआ, गा लिया उसने, ही जम्प्ड इनटू द सी, वो तुरंत ही समुद्र में कूद गया। ठीक है, अब आगे क्या होता देखते हैं। अब आगे ये होता है कि द सेलर डिवाइडेड हिज मनी अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड द शिप सेल्ड ऑन टू द कोरिडोर, कि जैसे ही मतलब एरियन कूद जाता है शिप से, तो इसके बाद जो सेलर होता है, मतलब जो नाविक होता है जहाज़ का, या कैप्टन होता है और उसके साथी लोग होते हैं, वो सारे पैसे को, उसके एरियन के पैसे को आपस में बांट लेते हैं। एंड द शिप सेल्ड ऑन टू द कोरिन्थ, और वो जहाज़ को तैरा के जो है कोरिन्थ शहर ले जाते हैं। ऑन अराइविंग देयर, और जो वहाँ कोरिन्थ पे ये पहुँचते हैं, वहाँ के बंदरगाह पे, पोर्ट पे, द किंग सेंट एन ऑफिसर टू द शिप, तो जो वहाँ का राजा था कोरिन्थ का, जो एरियन का दोस्त था, वो अपना एक ऑफिसर जो है वो जहाज़ पे भेजता है, टू ब्रिंग द कैप्टन को और उसके आदमियों को महल लाने के लिए। इफ़ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम इटली, व्हाट न्यूज़ कैन यू गिव मी अबाउट माई फ्रेंड एरियन, आस्क्ड द किंग, और जब उनको वो लोग महल आ जाते हैं तो राजा के सामने पेश किए जाते हैं, तो राजा उनसे पूछता है, कैप्टन और उनके दो मतलब जो साथियों से पूछता है कि इफ़ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम इटली, अगर आप इटली से आ रहे हो तो क्या आप मुझे मेरे दोस्त एरियन के बारे में कोई न्यूज़ सुना सकते हो, मतलब कोई समाचार है कि वहाँ कैसा है। ही वॉज हेल एंड हेल्दी व्हेन वी लेफ्ट इटली, दे लाइड। ठीक है, तो वो तब तो जो कैप्टन था उसके साथी थे, तो वो कहते हैं ही वॉज हेल एंड हेल्दी व्हेन वी लेफ्ट इटली, जब हम इटली से चले थे तो एरियन जो था वो बहुत ही हेल मतलब हष्ट पुष्ट, बहुत हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। एंड ही डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर, और उसने ये तय किया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी वो अब वहीं इटली में, वेनिस शहर में बिताएगा। जस्ट एज दे स्पोक दोज वर्ड, जैसे ही उसने ये शब्द कहे कि उसने तय कर लिया कि वो वहीं रहेगा, द डोर ओपन, जो महल होता है उसका दरवाज़ा खुलता है, एंड द एरियन हिमसेल्फ स्टूड बिफोर देम, और एरियन जो है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। दे वर सो एस्ट्रोनाइज्ड दैट दे फेल बिफोर द किंग एंड कॉन्फेस्ड देयर क्राइम। अब एस्ट्रोनाइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और जैसे ही वो एरियन को देखते हैं वो इतने चौंक जाते हैं कि ये बचा कैसे, एंड डेट, और इतना चौंक जाते हैं कि वो तुरंत राजा के कदमों में फैल मतलब गिर जाना, राजा के आगे गिर जाते हैं। एंड कन्फेस दियर क्राइम, और अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, और क्राइम मतलब गुनाह, अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। नाउ द किंग वांटेड टू नो, अब राजा जानना चाहता था कि हाउ एरियन वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग व्हेन ही लेफ्ट ओवरबोर्ड। अब ये राजा जानना चाहता कि एरियन जो है, जो जहाज़ की ओवरबोर्ड है वो उससे कूद गया था, तो वो डूबने से बचा कैसे। एरियन रिप्लाइड दैट ही हैड क्लिम्बेड ऑन द बैक ऑफ ए लार्ज फिश, तब एरियन उनको बताता है, रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, डैट की ही हैड क्लिम्बेड ऑन द बैक ऑफ ए लार्ज फिश, कि जब वो कूदा था तो वो एक जो है बड़ी सी मछली जिसको डॉल्फिन कहते हैं उसके ऊपर सवार हो गया, चढ़ गया। विच हैज़ बीन चार्म्ड बाई म्यूज़िक, जो उसका म्यूज़िक सुन के वहीं पे जहाज़ के किनारे तैर रही थी, और जब वो कूदा तो वो उसी के ऊपर गिर गया, और उसने अच्छे से पकड़ लिया। ठीक है, एंड हैड स्विम नियर द शिप, जो मतलब जो मछली है वो वहीं जहाज़ पे के किनारे तैर रही थी, जो उसका म्यूज़िक सुन के वहीं आई थी। द डॉल्फिन कैरिड वी हिम विद ग्रेट स्पीड टू कोरिन्थ, और वो डॉल्फिन बहुत तेज़ी से साथ तैरते हुए उसने मुझे कोरिन्थ पहुंचा दिया।
ही रीचड जस्ट इन टाइम टू हैव द पायरेट्स पनिश्ड, और उतना समय पर पहुंचा दिया कि ताकि मैं पायरेट्स को, इन लुटेरों को सज़ा दिलवा सकूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है क्या नाम है, डॉल्फिन द सेवियर और एन्चेंटिंग म्यूज़िक, ये यहीं पे समाप्त होता है। और इस चैप्टर के समाप्त होने पे आपने ये जाना कि जो डॉल्फिन थी उसने क्या किया था, एरियन की जान बचाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल डॉल्फिन द सेवियर दिया। और जान बचाने का कारण क्या था, अगर वो संगीत ना बचाता तो मछली आती ही नहीं, तो मछली अगर आती नहीं तो बचता कैसे, पानी डूब जाता। तो इंचेंटिंग म्यूज़िक यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत भी टाइटल हो सकता है। तो यहाँ दोनों टाइटल इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए और घर में पढ़िए, बहुत ही बढ़िया कहानी है। ठीक है, और आपको इससे पता चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इससे। ठीक है, कि हमें सावधान रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। जब हमारे पर मुसीबत आए तो हमें इससे कैसे अपने आप को बचाना चाहिए और अपने गुणों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।